वेलकम टू द ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया। देखिए सिंपल सा है, हम वी ऑल आर वर्किंग फॉर ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया। हम काम कर रहे हैं ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया के लिए, जो कहता है वी आल्सो मेक टुमारो विद ब्लॉकचेन एंड एआई टेक्नोलॉजी, जो एक प्योर ट्रेडिशनल बिजनेस मॉड्यूल का एक ग्रुप ऑफ बिजनेस मॉड्यूल्स है, जहां पे 11 प्लस ट्रेडिशनल बिजनेस हम मार्केट में लेके आ रहे हैं। लेकिन अब बात आती है कि इन बिजनेसों को कैसे बनाया गया है, कैसे चलाया गया है, क्या है ये बिजनेस मॉड्यूल। तो सिंपल सा, सबसे पहले हम लोगों ने स्थापना की है ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया की, जिसका मैं विनोद डागर एंड गिरिराज प्रसाद सैनी, वी बोथ आर द फाउंडर ऑफ दिस ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया, जो 21वीं सदी का पहला डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट है, जो कहता है आपको हमें एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया ऑलरेडी 100 करोड़ के बजट के साथ स्टार्ट हुआ है और ये इंडिया में 11 प्लस ट्रेडिशनल बिजनेस मार्केट में लॉन्च करने वाला है ऑन एडवांस टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन एंड एआई टेक्नोलॉजी। दैट मींस कि एक आदमी का दिमाग काम ना करके एक मशीन का दिमाग काम करेगा, जो चीटिंग नहीं करेगा, और जो ट्रांजैक्शन होगी दे ऑल आर ट्रांजैक्शन ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। दैट मींस कि वहां पे कोई एडिट का ऑप्शन नहीं है, कोई किसी भी तरीके की वहां पे चीटिंग नहीं कर सकता है। तो इन 11 प्लस ट्रेडिशनल बिजनेस को रन करने के लिए, मार्केट में सक्सेसफुल चलाने के लिए, हम ने सबसे पहले टेक्नोलॉजी वाइज सबसे इस दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है। एंड सेकंड कि इनको मार्केट में कैसे प्रमोट किया जाए, उसके लिए हम यहाँ पे हाँ एक छोटा सा विजन लेके आए। वी आर सेलेक्टिंग 1000 पार्टनर हु हैव बिजनेस ओरिएंटेड माइंडसेट। सिंपल सा कैलकुलेशन है, हम ऐसे 1000 लोग ढूंढ रहे हैं जो बिजनेस ओरिएंटेड माइंडसेट है, जो बिजनेस करना चाहते हैं। बिजनेस मतलब बिजनेस, मजाक नहीं। डेट मीन्स कि एक 100 रुपए का आप अगर कोई प्रोडक्ट खरीद के दुकान दुकान पे जाके बेचते हो, वो एक जोक है, वो एक मजाक है, उसको ही मैं बात नहीं कर रहा। बिजनेस मतलब वो 1000 लोग चाहिए जो कहते हैं मुझे भी पेटीएम का मालिक बनना है, एक ऐसा पेटीएम जो बिना इंटरनेट चलेगा। मुझे भी बैंक का मालिक बन के बैंक में काम करना है, एक ऐसा बैंक जिसमें कभी अकाउंट हैक नहीं होगा। मुझे भी एक फाइनेंस कंपनी का मालिक बनना है, एक ऐसी फाइनेंस कंपनी जो विदाउट सिविल स्कोर चेक किए भी लोगों को फाइनेंस देगी। मुझे भी होटल्स की चेन का मालिक बनना, मुझे भी 1000 करोड़ के हॉस्पिटल का मालिक बनना है, मुझे भी ब्लॉकचेन बेस्ड स्कूल के ग्रुप का मालिक बनना है, मुझे भी बिजनेस करना है। आई एम बिजनेस ओरिएंटेड माइंडसेट पर्सन, बट ना मेरे पास मोटा पैसा है, ना मैं रिस्क ले सकता हूं, एंड ना मुझे कोई आइडिया है ब्लॉकचेन एंड एआई टेक्नोलॉजी का। तो अगर आप के पास कोई आइडिया नहीं है, कोई पैसा ज्यादा आपके पास नहीं है, बट आप में एक जुनून है हमारी तरह, आप में जिद है, यहाँ पे स्क्रीन पे मौजूद जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी तरह, तो आप भी हमारे साथ आ सकते हो। करना क्या होगा, सबसे पहले आपको तैयार होना है टू डू ए रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। आपको एक ऐसे इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार होना है जो रिस्क फ्री है। इन्वेस्टमेंट मजाक नहीं, सबसे बड़ी चीज। जैसे जैसे ही इन्वेस्टमेंट का नाम आता है, काफी लोगों के माइंड में आता है इन्वेस्टमेंट नहीं सर, इसका तो नाम ही मत लो। मैंने भी बहुत किया है, बहुत लुटवाया है। तो हम उसको इन्वेस्टमेंट नहीं, हम उसको डोनेशन कहते हैं। आज तक आपने जो किया है वो डोनेशन था, दैट इज नॉट कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट होता है कि जब आपने किसी को 10,000 रुपए, 1,00,000 रुपए दिया, क्या उसी समय आपने 1,00,000 रुपए का एसेट्स मार्केट से खरीदा, किसी व्यक्ति से नहीं। क्या आपने मार्केट से खरीद के खुद के पास रखा, और जब उसकी रेट बढ़ी या घटी, क्या आपके पास एक्सेस था उसको मार्केट में सेल आउट करने का? ऐसा तो नहीं कि आपने मार्केट से खरीद लिया लेकिन बिक ही नहीं रहा, जो उन्होंने कंडीशन दी उसके बावजूद भी नहीं बिक रहा। इसका मतलब आपने जो मार्केट से चीज खरीदी है वो गलत है, वो आपको समझना होगा। तो आपको तैयार होना होगा एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर आपके पास मोटा पैसा नहीं है तो। बट अगर आपके पास में मोटा पैसा है, आपको इस सेक्टर में आने की कोई जरूरत नहीं है। आर यू रेडी टू बी ए वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री? क्योंकि ये जो डिजिटल इंडस्ट्री है, ये इस दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है। और मेरी नजर में एक बंदा ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि सर इस इंडस्ट्री में घुसा था, इसको समझा था और आज मैंने करोड़पति नहीं हुआ, मैंने करोड़ों रुपए नहीं कमाए हैं। अगर आपने घुस के इसको सीखा तो, अगर आपने घुस गए और इसको सीखा ही नहीं, तो हो सकता है आपके साथ भी लॉस हो गया हो। तो क्या आपने घुसा, इसको सीखा और इसको इंप्लीमेंट किया टू क्रिएट वेल्थ ऑफ 25 मिलियन इन 5 ईयर? सिंपल सा कैलकुलेशन है, या तो आपके पास 25 मिलियन होना चाहिए, तो ना आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ना आपको इस इंडस्ट्री में घुसने की जरूरत है। बट अगर आपके पास 25 मिलियन नहीं है,
तो आपको अपना पैसा अपने अकाउंट में रखे इस इंडस्ट्री के थ्रू उसको ग्रो करवाने का आपके पास ऑप्शन है, जो आपको डिसीजन लेना है कि करना है या नहीं करना। टू एक्सेप्ट ब्लॉकचेन एंड एआई टेक्नोलॉजी बेस्ट प्रोजेक्ट, क्या आप तैयार हो ब्लॉकचेन एंड एआई बेस्ट प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए? क्या आप तैयार हो इन कंपनियों में मालिक बन के काम करने के लिए? और क्या आप तैयार हो उस दुनिया के 3% सक्सेसफुल लोगों में आने के लिए? सिंपल सी चीज। कई बार हम कहते तो हैं, सर आई वांट टू बी ए सक्सेसफुल, मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूं। सर, चाहने से कुछ नहीं होता, चाहते तो हर कोई व्यक्ति है। 3% सक्सेसफुल लोगों में आने के लिए आपके पास सिर्फ दो ही तरीके हैं। या तो लोग आपके लिए काम करें तो आप एक दिन सफल हो सकते हो, या पैसा आपके लिए काम करे तो आप एक दिन सफल हो सकते हो। तो अगर आप 3% में आना चाहते हो तो आप खुद सोचिए, क्या लोग आपके लिए काम कर रहे हैं? डेट मीन्स कि आपके पास कोई ट्रेडिशनल बिजनेस होना चाहिए, एमएलएम नहीं होना चाहिए, ट्रेडिशनल बिजनेस होना चाहिए। और क्या पैसा आपके लिए काम कर रहा है, तो वो पैसे पे कंट्रोल आपका होना चाहिए, किसी कंपनी या व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों है तो आप इन फ्यूचर संभावना है कि आप भी सफल हो सकते हो। बट अगर मैं बात करूं व्हाट इज द रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात कहूं, सर आपको 10 लाख का सोना खरीदना है, फोन पे से सोना या पेटीएम से सोना खरीदना है और खुद के पास रखना है, आपको पेटीएम से सोना खरीदना है, खुद के पास खुद के वॉलेट में रखना है, क्या इसमें इस दुनिया की कोई भी व्यक्ति आपके साथ चीटिंग कर सकता है? यस और नो? डेफिनेटली नो। क्योंकि आपका एसेट्स आपके पास में, आपने पैसा दिया, एसेट लेके बैठ गए। अब आपके माइंड में सिर्फ छोटा सा डाउट है कि इसकी प्राइस ऊपर भी जा सकती है, इसकी प्राइस नीचे भी जा सकती है। बट इफ बीसीआई गिव यू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस बैंक इंटरेस्ट अमाउंट श्योरिटी विथ 6 ब्लॉकचेन एंड एआई बेस्ट प्रोजेक्ट, अगर कोई कम्युनिटी, कोई व्यक्ति आपको कह दे सर सोना खरीद लो, 20 साल अपने पास रख लो, लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं है, लॉस नहीं होगा, तो क्या हम एक ऐसे एसेट्स को जिसपे श्योरिटी है, एक थोड़े से लंबे लेकिन टाइम फ्रेम हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सिर्फ दो ही चीज मानता है, इन्वेस्टमेंट उतना ही करो जितना आप झेल पाओ, और अपना प्रिंसिपल निकालो, और थर्ड चीज कि आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर इन तीनों चीजों का ध्यान रखते हो तो आप बहुत अच्छा खासा यहाँ पे अर्न कर सकते हो। अब बात आती है बीसीआई के प्रोजेक्ट। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे बिटकार्ट एक्सचेंज गूगल प्ले स्टोर पे आ चुका है, कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है, अकाउंट्स खुल चुके हैं। सिर्फ गवर्नमेंट का थोड़ा सा पंगा था, लेकिन मैं कह भी रहा था कि सिर्फ 1 महीने की बारी है। जैसे ही गवर्नमेंट का रुख साफ होता है, हम फटाफट से इस एक्सचेंज को लॉन्च कर देते हैं। और आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बहुत जल्द अपना बिटकार्ट एक्सचेंज हम यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं। बहुत जल्द आप इसकी फैसिलिटीज यूज करने वाले हैं, और उसके बाद में आपको अगर डॉलर कहीं से भी बाय करना है, आप इस एक्सचेंज से डायरेक्टली डॉलर बाय करके उस डॉलर से को चाहे आप बाइनेंस पे ले जा सकते हो, या दुनिया के किसी भी एक्सचेंज पे उस डॉलर को ले जाके दुनिया की मनचाही डिजिटल एसेट्स आप बाई करके अपने पास रख सकते हो, या उसको होल्ड कर सकते हो, या आपके किसी भी एक्सचेंज पे अगर आपके पास डॉलर है, उस डॉलर को आप इस एक्सचेंज पे लाके सेल आउट करके अपने अकाउंट में आईना ले सकते हो। इसी के अलग अलग प्रोजेक्ट है, ये बिटकार्ट सिर्फ एक्सचेंज है। अगर सब कुछ सही रहा तो हम बहुत जल्द बिटकार्ट वॉलेट भी लॉन्च करने वाले हैं, बिटकार्ट एटीएम भी आने वाला है, और बिटकार्ट बैंक भी आने वाला है। 4 प्रोजेक्ट सिर्फ बिटकार्ट बिटकार्ट के हैं। उसके अलावा अगर मैं यूपीआई की बात करूं तो पूरी दुनिया का पहला ई वॉलेट जो विदाउट इंटरनेट विद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विद 100% एक्यूरेसी एंड सिक्योरिटी के साथ जो हम लॉन्च करने वाले हैं, बहुत जल्द हमारा जो ये प्रोजेक्ट है मार्केट में आने वाला है। उसके बाद में मैं बात करूं, दुनिया का पहला एक ऐसा वर्चुअल बैंक जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलेगा और लोगों को गारंटी देगा इसमें रखा पैसा आपका हैक नहीं होगा, या आपका एक भी रुपया कट नहीं सकता है। एंड मोस्ट पार्ट एक फाइनेंस सिस्टम जो कहेगा कि हम आपका विदाउट सिविल स्कोर चेक किए भी, ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया का ये प्रोजेक्ट है जो आपको फाइनेंस देगा। तो ये सारे के सारे प्रोजेक्ट है। इसके अलावा शॉपिंग पोर्टल है, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट चेन है, इसके अलावा लैब्स हैं, इसके अलावा होटल्स हैं। और मैं आपको एक और गुड न्यूज दे दूं कि हमारी जो होटल्स की डील है मोस्टली 99% फाइनल हो चुकी है, एंड शायद नेक्स्ट बुधवार को हमारा फाइनल डील है। अगर वो हो जाती है तो ये मान लो कि अप्रैल के अंदर ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया का पहला होटल वो जल्द हम लोग वहां जयपुर के अंदर लॉन्च करने वाले हैं। तो इस तरीके से सारे के सारे ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट। अब बात आती है इन सभी प्रोजेक्टों में या तो आप कस्टमर बनना है, हमारी होटल आएगी, आप आना रहना, कस्टमर बन जाना, हमारा पेटीएम आएगा, आप आना
उसके अंदर यूज करना, और सिक्योरिटी के साथ आप उस प्रोजेक्ट को यूज कर सकते हो। और कस्टमर, आप हमारे बैंक अकाउंट यूज कर सकते हो, आप हमारे फाइनेंस से फाइनेंस ले सकते हो, आप हमारे बिट कार्ड से कहीं से भी डॉलर बाई और सेल कर सकते हो। आप इन सभी प्रोजेक्टों में कस्टमर बन सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। बट अभी मौका है सिर्फ 400 और लोगों के पास में। क्या आप इन प्रोजेक्टों में मालिक बनना चाहते हो? क्या आप मालिक बनना चाहते हो इन प्रोजेक्टों में, अपने पॉकेट से 1 रुपए दिए बिना? अपने पॉकेट से 1 रुपए दिए बिना? अगर आपका आंसर है यस, कि हाँ मुझे पेटीएम चलाना है, हाँ मुझे बैंक चलाना है, हाँ मुझे हॉस्पिटल चलाना है, तो इसके लिए इन सभी प्रोजेक्टों की आपको बारी बारी से हिस्सेदारी परचेज करनी होगी अपने पॉकेट से पैसा दिए हुए। तो यहाँ पे दो चीजें, या तो इन सभी प्रोजेक्टों को बनाने के लिए जो हमें 2,500 करोड़ चाहिए, तो या तो आपके पास 2.5 करोड़ हो, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप टेंशन फ्री होकर बैठिए। जैसे जैसे हमारे प्रोजेक्ट मार्केट में आते रहेंगे, आप आते रहना, शेयर खरीदते रहना, आप आते रहना, शेयर खरीदते रहना, आप आते रहना और शेयर खरीदते रहना, और उन प्रोजेक्टों को मार्केट में प्रमोट करते रहना, ताकि इजीली हम हमारे जो पेटीएम है उसके अंदर इजीली हम 1 करोड़ कस्टमर बना पाए, हमारा बैंक है उसमें इजीली हम 1 लाख कस्टमर बना पाए, और हमारा जो फाइनेंस में है उसमें इजीली हम 20 से 25 हजार कस्टमर इजीली हम वहां पे क्रिएट कर पाए। तो ये आपके पास ऑप्शन है कि आपको इन सभी प्रोजेक्टों में मालिक बनना है या इन सभी प्रोजेक्टों में कस्टमर बनना है, ये आपको अभी डिसाइड करना है। लेकिन अगर मालिक बनना चाहते हो तो आपके पास होना चाहिए 2.5 करोड़ रुपया। तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट, ये पहला पार्ट है ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया का, कि हम जो 1,000 लोग ढूंढ रहे हैं वो लोग ढूंढ रहे हैं जिनके पास में 2.5 करोड़ है। तो अगर आपके पास 2.5 करोड़ है, आप आइए इन कम्युनिटी में शेयर खरीद लीजिए स्टेप बाय स्टेप, और उनको एज पर मार्केट आप उनको रिकमेंड करते जाइए, उनको कस्टमर बनाने में हमारी हेल्प करते जाइए, ताकि उसका जो ग्रोथ है वो भी होता रहे। दैट इज द फर्स्ट पार्ट। अब इसी के अंदर हमने सेकेंड पार्ट इंट्रोड्यूस किया है, आर्ट ऑफ अर्निंग। कि मैं जिन लोगों से मिलता हूं जिनके पास पैसा है, वो कहते हैं मार्केट में काम नहीं कर सकते, और जो कहते हैं मैं काम कर सकता हूं उनके पास में पैसा नहीं है, तो उन लोगों के लिए हमने एक और पार्ट यहां पे इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज कॉल्ड आर्ट ऑफ अर्निंग, कि पैसे कमाने की भी एक कला होती है। सिंपल सी, जैसे कल परसों भी शायद एक व्यक्ति कह रहा था कि पैसा हवा में है, आपको पकड़ में आना चाहिए, या आप में कला होनी चाहिए उसको कैप्चर करने की। अगर आप में कला है तो आप कैप्चर कर सकते हो। सिंपल सा कैलकुलेशन है, सिंपल सा, कि जो भी व्यक्ति को लगता है मुझे लाइफ में सफल होना है, या मुझे पैसे कमाने हैं, या मुझे अमीर बनना है, उसका एक ही प्रिंसिपल है, आपको काम करना बंद करना पड़ेगा। अगर आप लाइफ में रिच बनना चाहते हैं, आपको काम करना बंद करना पड़ेगा। तो अगर आप काम करना बंद करते हैं तो दो तरीके हैं, या तो आप लोगों को काम पे लगाओ, उसके लिए आपके पास ट्रेडिशनल बिजनेस होना चाहिए, या आप पैसों को काम पे लगाओ, लेकिन अपने पॉकेट में रखे, अपने अकाउंट में रखे। और आज तक इस दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह दे मैंने पैसों को काम पे लगाया, मेरे अकाउंट में रख के, फिर भी मेरे साथ चिटिंग हो गई, फिर भी मेरे साथ चिटिंग हो गई। हाँ, लॉस प्रॉफिट हो सकता है, वो आपके एनालिसिस पे डिपेंड करता है, आपके होल्डिंग अमाउंट पे डिपेंड करता है, या आपके होल्डिंग टाइम पे डिपेंड करता है, आपके पेशेंस पे डिपेंड करता है कि आपने कितने समय के लिए बाई करके रखा है। सिंपल सी है। लेकिन मेरी नजर में एक दुनिया में एक बंदा ऐसा नहीं है जो ये कह दे मैंने मार्केट से चीज खरीदी थी, खुद के पास रखी थी, कल को मैंने मार्केट में बेच दी, फिर भी मेरे साथ चिटिंग हो गई है। ऐसा आज तक नहीं हुआ है। हम एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, बाय प्रॉपर्टी एंड होल्ड फॉर 50 ईयर। कितना आसान है, प्रॉपर्टी बाई करो, 50 साल बैठ जाओ, हो गए करोड़पति, हो गए करोड़पति। जिन्होंने 50 साल पहले खरीदा था, आप उनको जाके देखो। बाई कमोडिटी एंड होल्ड फॉर 30 ईयर। जिसने 30 साल पहले सोना खरीदा था, आज तक लेके बैठे, हो गए करोड़पति। जिन्होंने 20 साल पहले शेयर खरीदे थे, आज तक लेके बैठे, हो गए करोड़पति। जिन्होंने 5 साल पहले डिजिटल एसेट्स खरीदे थे, आज तक लेके बैठे हैं, हो गए करोड़पति। कितना आसान है, कितना आसान है। मार्केट से बाई करना है, खुद के पास रखना, चाहे आप डिजिटल एसेट्स बाई करो, चाहे शेयर बाई करो, चाहे कमोडिटी बाई करो, चाहे प्रॉपर्टी बाई करो, कुछ भी बाई करो, लेकिन मार्केट से बाई करो और खुद के पास रखो। प्रॉपर्टी हम सब लोगों ने देखा है, कमोडिटी का भी हम सबको एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर मैं शेयर मार्केट की बात करता हूं तो वहां पे कुछ लोगों को थोड़ा सा अजीब लगता है कि नहीं यार,
शेयर मार्केट में मैंने तो नहीं देखा लोगों को करोड़पति बनते हुए, लेकिन जब आप गूगल पे जाके देखते हो कि फेविकोल कंपनी में जिस व्यक्ति ने 20 साल पहले 10,000 का शेयर खरीदा था, वो आज 171 करोड़ का है। सिम्फनी के कूलर में जिसने 20 साल पहले 10,000 का शेयर खरीदा था, वो 140 करोड़ का है। बजाज फाइनेंस में जिसने 20 साल पहले 10,000 का शेयर खरीदा था, 117 करोड़ का है। श्री सीमेंट, आइसर मोटर, ऐसे सैकड़ों है, और इसमें से बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो 20 साल पहले टॉप 10 में थी। 20 साल पहले टॉप 10 में थी। डेट मीन्स की अगर कोई व्यक्ति आपको आके बोल देता कि सर आपके पास में 1,000 रुपए हैं, या आप जो भी जॉब करो, क्या आप हर महीने 1,000 रुपए या 500 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो? और वो कहता यस, मैं 500 रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूं, लेकिन उस 500 रुपए का एसेट्स मैं ही खरीदूंगा, मार्केट से खरीदूंगा और खुद के पास रखूंगा। अगर वो हर महीने 500-500 रुपए का शेयर खरीदना शुरू कर देता और खुद के पास रखना शुरू कर देता, उसमें से एक कंपनी फेविकोल थी, जहां पे अगर वो 1,000 रुपए का भी शेयर खरीदा होता, आज उसके पास 17 करोड़ होते। मुझे नहीं लगता कि आज उसको जॉब करने की जरूरत है, या उसके बच्चों को इन फ्यूचर जॉब करने की जरूरत पड़ेगी। शेयर मार्केट का मतलब ट्रेडिंग करना नहीं होता है, शेयर मार्केट का मतलब शेयर खरीद के रखना भी होता है। तो मैं फिर से कहता हूं, अगर आप जो भी काम करें, जो भी जॉब करें, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे 20 साल बाद करोड़पति बनना है, आज मैं फिर से कहता हूं, 15-15, 20-20 हजार रुपए के टॉप 10 कंपनियों के शेयर खरीद लेना, अपने पास में रख लेना, 20 साल बैठ जाना, उसमें से एक ही शेयर ऐसा होगा जो आपको 20 से 25 करोड़ दे जाएगा, जिसके बाद शायद आपके बच्चों को जॉब नहीं करनी पड़ेगी। नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपको अपने लेवल को फाइनेंशियली फ्रीडम ले जाना है, तो आप ये कर सकते हो। बट आपको लगता है कि नहीं सर, मैं सिर्फ लोगों के लिए नौकरी करने के लिए बना हूं, मैं सिर्फ भागने के लिए बना हूं, मैं सिर्फ मजदूरी करने के लिए बना हूं, मैं सिर्फ जिंदगी काटने के लिए बना हूं, तो आप जो कर रहे हैं करते रहिए सर, क्योंकि लाइफ आपकी है। बट मैं तो सिंपल चीज जानता हूं, अगर आपको 20 साल में करोड़पति बनना है, आप टॉप 10 कंपनी के शेयर खरीद के रख सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। एट एज इट डिजिटल एसेट्स है कि जहां पे पांच जो काम प्रॉपर्टी में 50 साल में होता है, वही काम शेयर मार्केट में 20 साल में होता है, क्योंकि वहां पे लोग ज्यादा होते हैं, ट्रेड ज्यादा होती है, वॉल्यूम ज्यादा होती है, इस वजह से ग्रोथ भी जल्दी होती है। और वही काम डिजिटल एसेट्स में 5 साल में हो जाता है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड चलता है। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है, वही एक करेंसी बाई करो जो वर्ल्ड वाइड ट्रेड हो रही है, जो वर्ल्ड वाइड एक्सचेंज पे है, नॉट इन इंडियन एक्सचेंज। कई लोगों को लगता है कि सर ये तो वजीरेक्स पे नहीं है। सर क्या है वजीरेक्स? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वजीरेक्स पे हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। क्या ये इंटरनेशनल एक्सचेंज पे है? क्या ये इंटरनेशनल करेंसी से बाई और सेल हो रहा है? सबसे बड़ी चीज हमें ये देखना होता है। सेकंड पार्ट, क्या उसको लोग खरीद खरीद के होल्ड कर रहे हैं, या सिर्फ खरीद रहे बेच रहे, खरीद रहे बेच रहे, खरीद? क्योंकि जो चीज होल्ड नहीं होगी उसका रेट नहीं बढ़ेगा। इसका बतेरे एग्जांपल आपको मार्केट में मिल जाएंगे। डे बाय डे सप्लाई डिक्रीज एंड डिमांड इंक्रीज, कि जिसकी सप्लाई धीरे धीरे घटती जा रही है और डिमांड बढ़ती जा रही है। क्या इसमें ऐसा हो रहा है? क्या इसमें ऐसा हो रहा है? आप खुद जाके चेक कर लेना। क्या इसकी माइनिंग हाफ होती जा रही है? अगर होती जा रही है तो सप्लाई घटती जा रही है। और क्या इसकी इन फ्यूचर मार्केट में डिमांड है? इन फ्यूचर क्या लोग इसको खरीदेंगे? अगर आपका आंसर आता है यस, तो आप बाई कर सकते हो। बायर्स आर ग्रेटर देन टू सेलर्स। बायर्स ज्यादा है, सेलर्स कम है। अगर किसी भी करेंसी में कहते हैं मैंने 100 खरीदी थी, 50 ही बेची है, मैंने 50 खरीदी है, मैं 25 ही बेच पा रहा हूं, भले ही जानबूझ के, भले ही मजबूरी वश, अगर किसी भी करेंसी में बायर्स ज्यादा हैं और सेलर्स कम, आप उसको भागते ही बाई कर सकते हो। वो आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। या फिर डिसेंट्रलाइज, नो कंपनी, नो मिडल मैन एंड नो फ्रॉड। इस चीज को भी हमें समझना पड़ेगा कि डिसेंट्रलाइज दो चीजें होती है सर। डिसेंट्रलाइज एक प्लेटफॉर्म होता है, डिसेंट्रलाइज एक प्लेटफॉर्म होता है, और एक डिसेंट्रलाइज करेंसी होती है। दोनों चीजें अलग अलग है। कि जो करेंसी जिस प्लेटफॉर्म पे चल रही है, क्या वो डिसेंट्रलाइज है? यस, ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे। जैसे अभी जो हेल्पिंग प्लान चल रहे हैं, जो जितने भी मेरे ख्याल से जो डिसेंट्रलाइज, कौन वो है ना, क्या कहते हैं, हाँ जितने भी
कंपनियों के डिसेंट्रलाइज प्रोसेस चल रहे हैं कि यहाँ पे ये तो डिसेंट्रलाइज, हाँ हो सकता है वो डिसेंट्रलाइज है, लेकिन उसके पीछे एक सेंट्रलाइज भी व्यक्ति काम कर रहा है कि आपने पैसा मुझे दिया, आपने भी मुझे दिया, मैंने और किसी को दे दिया, आपने मुझे दिया, मैंने और किसी को दे दिया, और वो एक जगह पे जा जाके इकट्ठा हो रहा है। तो वो एक सेंट्रलाइज हो गया कि जहां पे एंड ऑफ द डे जिस वॉलेट में इकट्ठा हो रहा है उस वॉलेट पे कंट्रोल किसका है। जैसे अगर मैं एक्सचेंज पे बिटकॉइन बेचता हूं, मैं एक्सचेंज पे अगर व्हाइट बिटकॉइन बेचता हूं, वो बिटकॉइन जा जाके एक जगह पे इकट्ठा हो रहा है, वो वॉलेट किसका है, वो वॉलेट उस एक्सचेंज के मालिक का है। तो उस पे कंट्रोल किसका है, उसके मालिक का है, और उसके मालिक का कंट्रोल है तो वो कल को कुछ भी कर सकता है। लेकिन जहां पे अगर एसेट्स लोगों के पास में रहता है और उसका कंट्रोल भी लोगों के पास में होता है, तो वहां पे दोनों की दोनों चीजें डिसेंट्रलाइज होती है, जो हमें सीखने की जरूरत है। एंड वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी एंड वेल्थ इंडस्ट्री, सबसे बड़ी बात कि जिस भी व्यक्ति ने क्रिप्टो करेंसी को समझा है, जिस भी व्यक्ति ने डिजिटल एसेट्स को समझा है और उसको समझते हुए 5 साल हो गए हैं, अगर वो करोड़पति नहीं है, मुझे नहीं लगता उसने सीखा है। मेरे अकॉर्डिंग उसने नहीं समझा है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग इस दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा मेरे को नहीं मिलना चाहिए, या अगर कोई मेरे सामने आके कहता है सर आई एम ए नॉलेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी, आई एम ए फुल नॉलेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी, और मुझे सब नॉलेज है, इसका मतलब मैं एक ही क्वेश्चन पूछता हूं, कितना एसेट्स आपके पास में, कितने बिटकॉइन आपके पास में है, कितना एसेट्स अभी तक आपने कमाया है। और अगर वो कहता है कि नहीं सर ना मेरे पास बिटकॉइन है, अगर आपने क्रिप्टो समझा और आपके पास बिटकॉइन नहीं है, इसका मतलब यू आर डूइंग ए जोक विथ योर लाइफ एंड योर फैमिली लाइफ एंड योर जो भी आपकी कम्युनिटी है उसके साथ आप जोक कर रहे हो। आपने फिर समझा ही नहीं है, आपने फिर, क्योंकि मैं एक चीज मानता हूं, आप खुद देखिए, बहुत से लोग कहते हैं बिटकॉइन हवा है, मैं भी कहता हूं हवा है। दो व्यक्ति हैं, एक कहता है बिटकॉइन हवा है, हवा है, हवा है, मैं भी कहता हूं बिटकॉइन हवा है, हवा है, लेकिन मैं उसको खरीद के बैठ जाता हूं। एक व्यक्ति कहता है मैं नहीं खरीदता हूं। आज वो व्यक्ति 25,000 रुपए की दिल्ली में जॉब कर रहा है, और जिसने खरीद के बैठा है आज वो 100 करोड़ का ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया का स्टार्टअप कुछ लोगों के साथ में मिलके बना के बैठा है, और वो कहता है कि ये हवा है, कल को हवा हो जाएगी, उससे पहले हम धरातल पे उतर जाते हैं, ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया बना लेते हैं, हम यहाँ पे पेटीएम बना लेते हैं, हम यहाँ पे बैंक बना लेते हैं, हम यहाँ पे हॉस्पिटल बना लेते हैं, हम यहाँ पे होटल्स बना लेते हैं, हम यहाँ पे ऑफिसेज बना लेते हैं, हम यहाँ पे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट बना लेते हैं जो कभी भी हवा नहीं होगा। तो आपको ये चीज बिल्कुल माइंड में समझनी पड़ेगी कि अगर आप, गूगल कहता है 2010 में 5 रुपए का था, आज 40 लाख का है, तो खरीद के क्यों नहीं बैठा, खरीद के क्यों नहीं बैठा, क्यों नहीं खरीद रहे हो आप मार्केट से, क्यों नहीं अपने पास होल्ड करके बैठ रहे हो। या तो हम खरीदते नहीं है, खरीदते तो डबल होते ही बेच देते हैं, लंबे समय तक हम बैठते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आज तक इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति ने किसी भी व्यक्ति को ना शेयर मार्केट में ये कहा है कि सर 10,000 में ट्रेडिंग नहीं होती है, 10,000 में मजाक होता है, खरीद के अपने पास रख के 20 साल बैठ जाओ। ना क्रिप्टो मार्केट में आज तक किसी भी व्यक्ति ने किसी को ये नहीं कहा सर 10, 20, 50,000 में कुछ नहीं होता है, खरीद, आप तो मार्केट से खरीद के खुद के पास रख के बैठ जाओ, 10 साल हो गया तो करोड़ों का, हो गया तो जीरो, दोनों जगह फर्क नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी चीज ये आज तक किसी ने नहीं कहा है, लेकिन ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया कहती है सर वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट इफ यू आर गारंटेड नॉट टू लॉस, कि सर हम आपको गारंटी दे रहे हैं इस डिजिटल एसेट्स में, इसी डिजिटल करेंसी में मार्केट से खरीद लीजिए, खुद के पास बैठ जाइए, और कल को रेट बढ़ जाए तो मार्केट में बेच देना, मार्केट में बेच देना। हमारे पास ना खरीदने के लिए आना है, ना हमें बेचने के लिए आना है। और जब इन लोगों को हमने ये श्योरिटी दी, और जब उन लोगों से मिलते हैं सर कैसे हो, जिन्होंने हमारी बात पे बिलीव किया, वो कहता सर आपके कहने से ऐसे मजाक मजाक में 10,000 का खरीद लिया था, आज 2 लाख का एसेट्स हो चुका है, और वो एसेट्स अभी भी मेरे पास में है, और जब मैं उसको बेचता हूं वो मार्केट में बिकता है। जब 10 रुपए की चीज 200 रुपए में बिक रही है, लोग बेच रहे हैं, तो क्या दिक्कत है। जब 1 लाख का जिसने खरीदा था वो कहता सर 20 लाख हो चुका है, जिसने 10 लाख का खरीदा था वो कहता सर 2 करोड़ हो चुका है, होगा नहीं।
हो चुका है और 2 करोड़ का एसेट्स आज भी मेरे पास में है और एज पर कंडीशन मैं 50% बेच सकता हूं। अगर मैं आज भी मार्केट में बेचता हूं, विद इन सेकेंड जैसे ही बेच के मैं बिटकॉइन लेता हूं और इस बिटकॉइन को अगर मैं ब्लॉकचेन में लेता हूं, विद इन 1 सेकेंड बिटकॉइन मेरी ब्लॉकचेन में आता है। विद इन 1 सेकेंड, भले ही वो वेरीफाई होने में टाइम लगा दे, लेकिन 1 सेकेंड में मेरी ब्लॉकचेन में बिटकॉइन आ जाता है जो मुझे से होता है। और उस बिटकॉइन को मैं कहीं पे भी मार्केट में बेच के मैं उसको इनकेस कर सकता हूं या कर रहा हूं। सबसे बड़ी चीज कि जब मार्केट में जब डिजिटल एसेट्स, आज तक प्रॉपर्टी में उसी ने पैसा कमाया जिसने खरीद के बैठा, आज तक सोने में उसी ने पैसा कमाया जिसने खरीद के बैठा, आज तक शेयर मार्केट में उसी ने पैसा कमाया जिसने खरीद के बैठा, आज तक डिजिटल एसेट्स में उसी ने पैसा कमाया, उसने खरीद के बैठा। सबसे बड़ी चीज। लेकिन अगर मैं बिटकॉइन के मामले में लोगों से जाके पूछता हूं, मुझे नहीं लगता कि मैं अभी तक 18,000 लोगों को जान पाया हूं या 18,000 लोगों से मिल पाया हूं जो कहते हैं बिटकॉइन में मैंने करोड़ों कमाए हैं। बट मुझे आज ये कहते हुए गर्व होता है कि जिन लोगों ने हमारे कहने पे व्हाइट बिटकॉइन पे बिलीव किया था, मार्केट से खरीदा था, खुद के पास रखा था, कुछ भी नहीं किया, आज वो लोग कहते हैं कि सर हमने लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं। ऐसे तकरीबन 18 से 20 हजार लोग हैं जो लोग ये कहते हैं जिन्होंने कमाया है, और जिन्होंने रेफर किया है वो तो अनबिलीवेबल है। अब सिंपल सा लास्ट में पार्ट आता है, करना क्या है? कुछ नहीं करना, ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया में आना है, 11 प्लस प्रोजेक्टों में हिस्सेदारी लेना है, जिसके लिए आपके पास 2.5 करोड़ होना चाहिए। अगर है आप आ जाइए, मोस्ट वेलकम है। अगर नहीं है तो आप कुछ भी एसेट्स खरीद के, आप जमीन खरीद के रख सकते हो। आपको लगता है कि ये इन फ्यूचर 2.5 करोड़ की हो जाएगी, आप आ जाइए। आप सोना खरीद के अपने पास रख सकते हो, आपको लगता है कि इन फ्यूचर 2.5 करोड़ का हो जाएगा, आप आ जाइए। आप शेयर मार्केट से रिलायंस टाटा अदानी के शेयर खरीद के रख सकते हो, आपको लगता है कि इन फ्यूचर ये ग्रोथ हो जाएंगे, आप आ जाइए। आप अदर कोई भी क्रिप्टो, आप बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, ट्रोन, कुछ भी खरीद के हमारे साथ आ सकते हो, और आपको लगता है कि ये ग्रोथ कर देंगे, वो आपका सोचना है कि वो ग्रोथ देता है या नहीं देता, उसके रिस्क और प्रॉफिट के लिए आप जिम्मेदार हो। लेकिन अगर आप इन सभी करेंसियों के साथ, सभी एसेट्स के साथ हमारे साथ आते हो, ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया में आते हो, तो आपको 25% की फीस ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया में जमा करानी होगी। तभी हम आपको इन 11 प्लस प्रोजेक्टों में हिस्सेदारी देंगे, क्योंकि हम भी यहाँ पे समाज सेवा नहीं कर रहे हैं। बट हम आपको एक और ऑप्शन देते हैं कि अगर आप व्हाइट बिटकॉइन खरीदते हो, मार्केट से खुद के पास रखते हो और हमारे रेफर कोड से होल्ड करते हो, अगर इसको भी आपने मार्केट से खरीदा, खुद के पास रखा और हमारा रेफर कोड अगर आपने नहीं डाला है, तो भी आपको 25% WBTC हमें ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया में देके आपको ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया में आना होगा। बट अगर आप हमारे रेफर कोड से ये काम कर लेते हो, तो वीआईपी एफिलिएट के थ्रू हम लोगों को 25% का एक डिविडेंड मिलता है, जिसमें से 15% जिसने आपको रेफर किया है डायरेक्टली उसको जाता है, और 10% का जो डिविडेंड है वो ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया के पास में रह जाता है। तो करना क्या है? सबसे पहले आपको मार्केट में जाना है, 5,000 WBTC खरीदना है, खुद के पास रखना है, जो तकरीबन 10.5 लाख रुपए में आते हैं राइट नाउ। क्योंकि बहुत सारे वीडियो हैं यूट्यूब पे, कई लोग देख लेते, कहते सर ये तो 2.5 लाख के ही आ रहे हैं, ये तो 3 लाख के। सर वो 4 महीने पहले आते थे, आप 4 महीने लेट हो, जिसकी वजह से आपको 3 से 4 लाख रुपए की चीज को 10.5 लाख रुपए में खरीदना पड़ रहा है। अब अगर आप और 4 से 5 महीने लेट हो जाओगे, तो इसी चीज को आपको 20 लाख रुपए में खरीदना पड़ेगा। और हमारे लिए ये एक अच्छा पॉइंट भी है, क्योंकि जब पहले 3 लाख से खरीदते थे, हमें 10% 30,000 रुपए का डिविडेंड मिलता था, लेकिन उतना ही चीज आज लोग 11 लाख से खरीदते हैं, तो हमें 1,10,000 रुपए का डिविडेंड मिलता है। उस समय शायद ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया उस लेवल पे नहीं थी, लेकिन आज ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया बहुत बड़े लेवल पे है, खुद का होटल खोलने जा रही है। बिटकार्ट अगले ही महीने हम लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। इसका यूपीआई वॉलेट 4 महीने में लॉन्च होने वाला है, फिर इसका वॉलेट भी आने वाला है, फिर हमारा बैंक भी आने वाला है। तो 4 प्रोजेक्ट इसी साल लॉन्च होने वाले हैं, और मुझे जो लगता है दिसंबर तक इसकी हिस्सेदारी जो अभी तकरीबन 11 लाख है, मेरे अकॉर्डिंग तकरीबन 1 करोड़ तक जा सकती है, 1 करोड़ तक जा सकती है। तो सोचना आपको है कि अभी 10.5 लाख में हिस्सेदारी लेना है, या जब हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट मार्केट में आ जाएंगे, तब इतना ही एसेट्स खरीदने का आपको 1 करोड़ रुपए तक भी देना पड़ सकता है। क्योंकि जब
3 साल पहले किसी ने जो 5,000 शेयर खरीदे थे, उसने सिर्फ 50,000 रुपए से खरीदे थे। ओनली 50,000 रुपए का एसेट्स को खरीदने के लिए जिन लोगों ने 50,000 दिया था, आज आपको 10.5 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं, जो कल आपको शायद 50 लाख रुपए भी या इससे भी ज्यादा अमाउंट देना पड़ सकता है। तो करना क्या है, मार्केट से खरीदना है 5,000 शेयर, खुद के पास होल्ड करके बैठ जाना है 3 से 5 साल। तो ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया कहता है कि जिस व्यक्ति ने 3 साल पहले छोटा सा बिलीव किया था, देखो सर, जिंदगी में बिलीव तो करना पड़ता है। अगर हम बिलीव नहीं करेंगे, हम कहीं जा ही नहीं सकते। हम गाड़ी में बैठते हैं, ड्राइवर पे बिलीव करना पड़ता है। फ्लाइट में बैठते हैं, पायलट पे बिलीव करना पड़ता है। खाना खाना होटल में खाना खाते हैं तो जो शेफ बना रहा है उस पर बिलीव करना पड़ता है, उसने सही बनाया होगा। जिंदगी में हमें बिलीव तो करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ हम अगर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी वाइज भी अगर हम थोड़ा सा सीख लेते हैं तो बिलीव करने में आसानी होती है। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है कि अगर आप बिलीव करते हो ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया पे स्टार्टिंग में, उसके बाद में अगर आप बिलीव नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप एग्जिट हो सकते हैं। आपके बाहर जाने के दरवाजे खुले हैं, सिर्फ अंदर आने के दरवाजे बंद होंगे। तो बिलीव करके, अगर आप जिन लोगों ने पहले बिलीव किया था और 10 लाख का WBTC खरीदा था, आज उनका एसेट्स उनके पास 2 सवा 2 करोड़ का हो चुका है। तो संभावना है कि आपका भी 10.5 लाख रुपए आने वाले 3 से 5 साल में 2.25 से 2.5 करोड़ हो सकता है। संभावना है, गारंटी नहीं है। बट यहाँ पे ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया आपको श्योरिटी देता है इन रिटर्न कि अगर ऐसा नहीं होता है, आपको लॉस हो जाता है, तो जस्ट डबल अमाउंट के कि 11 लाख पे 22 लाख के शेयर जो कंपनियों के हम बना रहे हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। कि जब आपको रिटर्न में श्योरिटी मिल रही है कि इन कंपनियों के शेयर 22 लाख के शेयर हम आपको फ्री में देंगे, और अगर उसमें से एक कंपनी भी चल जाती है तो हम सबको पता है कि 20 करोड़ का पेटीएम कब हमारा 500 करोड़ का या 5,000 करोड़ का बन जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। तो सिंपल सा कि यहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए यथा संभावना। हो गया तो 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ हो गए तो हमारे प्रोजेक्ट चल गए, और नहीं हुआ तो भी 22 लाख के शेयर मिले हैं, उन कंपनियों में हम काम करके उनको चला लेंगे और वहां से अच्छा खासा अर्निंग ले सकते। तो पहला ऑप्शन 2.5 करोड़ होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन 2.5 करोड़ नहीं, 10.5 लाख के अभी हम शेयर एसेट्स खरीद के खुद के पास रख के विद श्योरिटी हम 3 से 5 साल बैठ सकते हैं और अच्छा खासा ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया के प्रोजेक्टों में हिस्सेदारी ले लेके उन प्रोजेक्टों में काम करके जिंदगी भर उन प्रोजेक्टों से पैसा कमा सकते हैं। एंड थर्ड पार्ट कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए या 11 लाख रुपए नहीं है एक साथ खरीदने के लिए, तो इस दुनिया का पहला डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट, इस दुनिया का पहला, और मेरे ख्याल से क्रिप्टो मार्केट में पहला, क्योंकि बहुत से लोग मिलते हैं सर ऐसा प्लान हमने आज तक नहीं देखा जो 10% की डायरेक्ट और 10% ब्लॉक मैचिंग दे रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप एग्जैक्टली सही कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट आज तक इस दुनिया में बना ही नहीं है। आज तक इस दुनिया में ऐसा कॉन्सेप्ट बना ही नहीं है कि 10% डायरेक्ट और ब्लॉक मैचिंग दे रहा है, फिर भी 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, आज तक कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरी अर्निंग आने में 1 सेकंड डिले हुआ है। 1 सेकंड भी आज तक मेरी अर्निंग आने में डिले हुआ है, आज तक कोई नहीं कह सकता। तो ऐसा हो क्यों पाया? आप एक बार कैलकुलेशन तो बैठ के देखो, दे कहां से रहा है ये डिविडेंड जो 22 जैसे आज अगर बीटीसी भी चाहे तो क्यों नहीं दे सकता? आज तकरीबन 900 बिटकॉइन पर डे बनते हैं, अगर वो भी चाहे तो दे सकता है। जो भी माइनेबल करेंसियां हैं सिर्फ वो ही दे सकते हैं। अगर कोई माइनेबल करेंसी नहीं है वो नहीं दे सकती है, चाहे वो रिपल हो, चाहे वो ट्रोन हो, चाहे वो XYZ हो, वो नहीं दे सकते, क्योंकि माइनिंग नहीं हो रहा है। माइनिंग नहीं हो रहा है तो डिविडेंड कहां से दोगे? क्या आप अपने पॉकेट से दोगे? कोई भी व्यक्ति अपने पॉकेट से आपको 1 रुपया क्यों देगा? लेकिन कोई भी व्यक्ति नए जो उसको फ्री में कॉइन बन रहे हैं, जो कॉइन फ्री में बन रहे हैं, जिनके सेटअप के लिए भी ज्यादा कॉस्ट नहीं लगी है, जो बिटकॉइन के जो सर्वर लगे हुए हैं उन्हीं सर्वरों पे जिसकी माइनिंग चल रही है, और वहां से जो 22,000 आ रहे हैं, वो कोई व्यक्ति आपको या एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम आपको बांट रहा है। क्यों बांट रहा है? क्योंकि वो बांटने की वजह से
10 रुपए के एसेट्स की वैल्यू आज 210 रुपए हो चुकी है। मेरे ख्याल से अगर वो लोग इसको नहीं बांटते तो आज ये 10 रुपए की चीज शायद 1 या 2 रुपए में पड़ी होती, लेकिन आज 200 हो चुकी है, और एक दिन 2000 भी होगी, और एक दिन चैलेंज है एक दिन 20,000 भी होगी। क्योंकि यहां पे आप मुझे एक लूप पॉइंट बनाता हो, एक लूप पॉइंट सर, इस वजह से डिविडेंड बंद हो सकता है, और इसके लिमिट भी है 31 दिसंबर 2023 तक ही आपको डिविडेंड मिलेगा, जो फर्स्ट डे ही डिसाइड हो गया था कि तब तक ही हम जो माइनेबल कॉइन है वो आपको बांटेंगे। उसके बाद में माइनिंग पब्लिक हो जाएगी, इसके बाद में कई एक्सचेंजों पे आ जाएगा, इसके बाद में हर कोई माइनिंग कर लेगा। तो इसके बाद जब हमारे पास माइनिंग रहेगी नहीं तो हम आपको बांटेंगे क्या, लेकिन हम आपको 2023 दिसंबर तक बांटेंगे, क्योंकि तब तक हम इसकी माइनिंग को पब्लिक नहीं कर रहे हैं। इस वजह से ना इसका मार्केट में ज्यादा लोगों को पता लग पा रहा है, ना ये ज्यादा एक्सचेंजों पे है, ना एक मार्केट के पे है, क्योंकि इसका एपीआई मार्केट में पब्लिक नहीं है। तो करना क्या है, सिंपल था। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे जिन लोगों के चेहरे देख रहे हैं, शायद गिने चुने लोग ऐसे हैं जिन्होंने डायरेक्ट 5,000 शेयर बाई किया था, लेकिन 600 लोगों में से 400 लोग आज ऐसे हैं, 400 लोग ऐसे हैं जो कहते हैं सर जब हम आपसे मिले थे हमारे पास 10-20 हजार रुपया हुआ करता था, सिर्फ 10 से 20 हजार रुपए था, लेकिन बिलीव था अपने आप पे, लेकिन बिलीव था आप पे, और उससे ज्यादा बिलीव था व्हाइट बिटकॉइन के सिस्टम पे, इसके डिसेंट्रलाइज फॉर्मेट पे। जो हमने बिलीव हुआ पहले दिन नहीं हुआ, हमें भी टाइम लगा, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने का टाइम लगा, और जब हमें टाइम दिया तो बिलीव हुआ। जिन्होंने टाइम ही नहीं दिया उनको आज तक भी बिलीव नहीं हुआ, और आज वो कहां हुआ है अभी हम बात करेंगे। लेकिन जिन्होंने टाइम दिया, सीखा, एक एक चीज को बारीकी से सीखी, और जब बिलीव हुआ फिर उन लोगों ने काम करना शुरू किया। आज ऐसे ऐसे लोग हमारे इस ग्रुप के अंदर हैं जो कहते हैं सर एक दिन की इनकम 2 लाख रुपए, 1 डेज इनकम मेरी 2-2 लाख रुपए की एक एक दिन की इनकम है। सोच के देखो, एक महीने की इनकम 60 लाख रुपए होती है, 60 लाख रुपए एक महीने। एक महीना काफी है आपको पूरे के पूरे लाइबिलिटी फ्री करने के लिए। सबसे बड़ी चीज, और उससे भी बड़ी चीज, कि उन लोगों ने जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट समझाया, या जिन लोगों को कहा सर मार्केट से खरीद के खुद के पास रख लो, या तो बड़ा होगा या नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, जब भी ऊपर आए आप प्रिंसिपल निकाल लेना। और जब वो लोग कहते हैं सर मेरी टीम में इतने लोग हैं, उसमें से एक भी व्यक्ति आज लॉस में नहीं है, उनमें से एक भी व्यक्ति अगर आज डब्ल्यूबीटीसी का रेट नीचे आ जाए, एक भी व्यक्ति आज लॉस में नहीं है, क्योंकि जिनके पास 5,000 है उनको टेंशन नहीं है, क्योंकि उनके लिए ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया बैठा है। और जिनके पास 5,000 से कम है उन्होंने अपना प्रिंसिपल निकाल के पॉकेट में वापस रख लिया है। सोचिए कि जिस व्यक्ति के पास में आज जैसे हर जगह पे टीम है, हजारों लोगों की टीम है, वो कहते हैं सर हमारा सिंपल सा फंडा है, अगर 5,000 प्लस कॉइन है लेके बैठ जाओ, एक भी बेचने की जरूरत नहीं है, ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया बैठा है। और जिनके पास 5,000 से कम है सर बेच के अपना प्रिंसिपल निकाल लो, बाकी को लेके बैठे रहो। तो दोनों ही विन विन पोजीशन में है, जिनके पास कम है वो प्रिंसिपल निकाल चुके हैं, अब उनको फर्क नहीं पड़ता, और जिनके पास में ज्यादा है वो ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया में आ चुके हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतनी सी चीज बताने से अगर आपको 15 से 20% का डिविडेंड मिले, मेरे ख्याल से अनबिलीवेबल है। और इसकी जिसकी डेट फाइनल है 31 दिसंबर 2023 तक मिलेगा, 3 साल आपके पास में है। आपको देखना है कि 3 साल में आप कितने करोड़ रुपए कमा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते थे कि अभी नेगेटिव फेज में मैंने 100 WBTC खरीदे थे, लेकिन आज मेरे पास 50,000 WBTC हैं। उस समय मैं बाइक पे चलता था, आज मेरे पास MG हेक्टर जैसी गाड़ियां हैं, और 2-2 लाख रुपए 1.5-1.5 लाख रुपए मेरी पर डे की इनकम है। और उससे अच्छी बात, जो लोग मेरे साथ आए थे वो सब आज हैप्पी है, उन सब लोगों की लाइफ में एक बहुत बड़ा जोश है, वो सब एक्चुअल इन्वेस्टमेंट को समझ पाए हैं। और उन सब लोगों के साथ हमारे साथ आने के बाद में कभी चीटिंग नहीं हुई है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आके उनको प्लान समझाता तो उनको सिंपल सा कहता, वो एक ही बात कहते हैं कि सर इसमें आ जाइए, ट्रोन खरीदी, ठीक है सर मैं एक्सचेंज से खरीद के रख लूंगा, अगर आपका कोई रेफर कोड है तो मुझे बता दीजिए, मैं वो लगा दूंगा। सर इथेरियम खरीद लीजिए, ठीक है सर मैं इथेरियम एक्सचेंज से खरीद के रख लूंगा, अगर आपका कोई रेफर कोड है मैं ही खरीदूंगा, एक्सचेंज से खरीदूंगा, मेरे पास रखूंगा। हाँ अगर आपका कोई रेफर कोड है तो वो आप मुझे बता सकते हो, जहां से
आपको अगर 2-4% का कमीशन मिले मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं खरीदूँगा, मार्केट से खरीदूँगा और खुद के पास रखूँगा। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है, क्रिप्टो मार्केट में उसके साथ आज तक कभी चीटिंग ना हुई है, ना होगी, तो स्टार्ट कैसे करना? फटाफट से अगर आपको यहाँ पे आना है, अगर आपके पास 2.5 करोड़ रुपया नहीं है, अगर छोटा 10 लाख 11 लाख है तो डायरेक्ट खरीद लीजिए, आ जाइए ब्लॉकचेन कम्युनिटी है। वो भी नहीं है तो छोटे अमाउंट से 10,000 20,000 50,000 जो है फटाफट से डब्ल्यूबीटीसी खरीद लीजिए। अगर आपको विद श्योरिटी चाहिए तो, और अगर वो नहीं चाहिए तो आप कोई भी एसेट्स खरीद के अपने पास में रख सकते हो, अपने पास में होल्ड करके रख लीजिए, आपका रिस्क जीरो हो जाता है। जैसे जैसे प्रोजेक्ट आएंगे उन प्रोजेक्टों से हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। अगर आपको और अर्निंग करनी है, वीआईपी एफिलिएट प्रोग्राम आपके पास 3 साल तक अभी और है, जहां पे आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। अपने प्रोजेक्टों में आप काम करके पैसा कमा सकते हो। इन प्रोजेक्टों से आप लाइफ टाइम अर्निंग ले सकते हो और बी ए पार्ट ऑफ बीसीए एंड फुलफिल ऑल ड्रीम्स। क्योंकि मेरा एक मानना है, जो भी व्यक्ति जो भी व्यक्ति ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया में आ जाता है, जिसके पास 5,000 डब्ल्यूबीटीसी, या तो वो खरीद लेता है या वो कमा लेता है। एक खुला चैलेंज है, उस व्यक्ति को जिंदगी में उसको और उसके बच्चों को कभी काम नहीं करना पड़ेगा दूसरे व्यक्ति के लिए। ये हमारा खुला चैलेंज है, ये हमारा विजन है। उसी विजन पे हम रात दिन काम कर रहे हैं, उसी विजन के ऊपर हम अलग अलग प्रोजेक्ट बना रहे हैं। जैसे अभी हमने एक ट्रेडिंग कंपनी अलग से बनाई है, हमने एडवांटिका कंपनी है वो अलग से बनाई है, हमने अभी होटल वाला प्रोजेक्ट है वो अलग से स्टार्ट किया है, ताकि हम फटाफट से एक्सपीरियंस गेन करें और इन लोगों से जब इनका पैसा 2.5 करोड़ हो जाएगा, उस पैसों को उन ट्रेडिशनल बिजनेस में इन्वेस्ट करवा के वहां से एक फिक्स इनकम शुरुआत की जाए कि सर ट्रेडिंग से आपको हर साल 2.5 लाख रुपए मिलेगा, इस होटल से आपको हर साल का इतना मिलेगा, इस एडवर्टीजमेंट से अगर कोई व्यक्ति हमारी ऐप पे ऐड देने के लिए आता है और उसकी ऐप डाउनलोड होती है, उससे आपको हर साल इतना मिलेगा। तो सिंपल सा है कि डिफरेंट डिफरेंट सोर्स हम ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया यहाँ पे बनाने जा रही है। तो ये हमारा ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया का विजन और मिशन है।